सुबह आँख खुलते ही पहला काम क्या होता है? अगर ज्यादातर लोगों की तरह जवाब है फोन चेक करना, तो आज हम जिन स्रोतों पर चर्चा करने वाले हैं, उनके मुताबिक ये दिन की पहली जंग हारने जैसा है। इसे सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, बल्कि न्यूरोसाइंस की भाषा में केमिकल कैस्ट्रेशन ऑफ मोटिवेशन कहा गया है। मतलब सुबह सुबह सोशल मीडिया से सस्ता डोपामाइन लेकर अपनी इच्छा शक्ति की बैटरी को दिन शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोत सुबह को एक रूटीन की तरह नहीं देखते, वो इसे एक बैटल प्लान यानी एक युद्ध रणनीति की तरह देखने की सलाह देते हैं। बैटल प्लान? हाँ, ये महज कुछ टिप्स नहीं है, बल्कि एक पूरा साइकोलॉजिकल प्रोटोकॉल है जो कई बेस्टसेलर किताबों जैसे एटॉमिक हैबिट्स, द 5 सेकंड रूल और टॉप न्यूरोसाइंटिस्ट्स के काम पर आधारित है। अच्छा। इसका मकसद सिर्फ जल्दी उठना नहीं, बल्कि अपनी सुबह का कंट्रोल वापस लेना है। और इसी ने एक चौंकाने वाला दावा भी है। अगर सुबह उठते ही कॉफी या चाय पीना आपकी आदत है, तो आप अनजाने में अपने शरीर की सबसे बड़ी ताकत को धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल। ये कैसे होता है, इसका विज्ञान भी आज हम समझेंगे। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। पहला कड़वा सच जो हमारे स्रोत बताते हैं, थकान नींद की कमी से नहीं, बल्कि उठने की कोई मजबूत वजह न होने से होती है, जिसे जापान में इकिगाई कहते हैं। A reason to jump out of bed। Exactly। बिल्कुल। और ये कोई नई फिलॉसफी नहीं है। रोम के महान सम्राट मार्कस ऑरेलियस, जिनके पास दुनिया की हर सहूलियत थी, वो भी जब सुबह बिस्तर नहीं छोड़ पाते थे तो खुद से पूछते थे। क्या पूछते थे? क्या मैं यहाँ रजाई में आराम करने के लिए पैदा हुआ हूँ या दुनिया में अपना काम पूरा करने के लिए? यही सवाल आज हमारे सामने है। तो देखते हैं कि इस सुबह की लड़ाई को जीतने का वो 5 स्टेप का बैटल प्लान क्या है। ठीक है, तो पहला स्टेप है एक्शन बिफोर थॉट, मतलब सोचने से पहले एक्शन। जैसे ही अलार्म बजता है, दिमाग में एक बहस शुरू हो जाती है। एक हिस्सा कहता है उठ जाओ, लेकिन दूसरा ज्यादा ताकतवर हिस्सा कहता है बस 5 मिनट और। हाँ, वो तो हमेशा जीतता है। बिल्कुल। तो हमारे स्रोत यहाँ मेल रॉबिन्स की किताब द 5 सेकंड रूल का हवाला देते हैं कि आपके पास अपने दिमाग के इस बहाने को हराने के लिए सिर्फ 5 सेकंड होते हैं। 5 4 3 2 1 और आपको बिस्तर से बाहर निकलना ही होगा। और इसके पीछे का जो विज्ञान है वो बहुत मजबूत है। जब आप स्नूज बटन दबाते हैं तो आप अपने दिमाग को एक धोखा देते हैं। धोखा? कैसा धोखा? आप एक नई स्लीप साइकिल शुरू कर देते हैं जो आमतौर पर 90 मिनट की होती है। अब जब 10 मिनट बाद अलार्म फिर से बजता है तो आप उस साइकिल को बीच में ही तोड़ देते हैं। अच्छा। और इसका नतीजा होता है स्लीप इनर्शिया। मतलब आपकी आंखें तो खुली हैं, पर आपका दिमाग अगले 2 से 4 घंटे तक एक तरह के ज़ॉम्बी मोड में रहता है। 1 मिनट, मतलब वो जो सुबह की सुस्ती और चिड़चिड़ापन है, जिसे हम नींद की कमी मानते हैं, वो असल में स्नूज बटन का तोहफा है। बिल्कुल। इसीलिए इसे खुद को दिया गया ब्रेन डैमेज भी कहा गया है। ब्रेन डैमेज? ये तो काफी सख्त शब्द है। सुनने में सख्त लगता है, लेकिन प्रभाव उतने ही गंभीर हैं। उस स्लीप इनर्शिया के दौरान आपकी सोचने समझने की शक्ति, आपकी निर्णय लेने की क्षमता, मतलब आपका IQ काफी हद तक गिर जाता है। ओह। आप दिन की शुरुआत ही एक कमजोर दिमागी हालत से करते हैं। इसलिए 5 सेकंड का नियम सिर्फ एक ट्रिक नहीं है। तो ये क्या है? ये आपके दिमाग को ये बताने का तरीका है कि इस दिन का बॉस कौन है, आप या आपकी आराम करने की इच्छा। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये 5 सेकंड का नियम हर किसी के लिए काम करता है? मतलब सोचिए, किसी के घर में छोटे बच्चे हैं या जिनकी सुबह की जिम्मेदारियां बिल्कुल अलग हैं, उनके लिए ये 5 4 3 2 1 गो शायद इतना आसान ना हो। बहुत अच्छा सवाल है, और यहाँ नियम के पीछे के सिद्धांत को समझना जरूरी है। सिद्धांत ये है कि सोचने और करने के बीच का जो गैप है उसे कम करना। अच्छा। शायद आप 5 सेकंड में बिस्तर से कूदकर बाहर ना आ पाएं, लेकिन 5 सेकंड में बैठकर अपने पैर जमीन पे तो रख ही सकते हैं, है ना? हाँ, ये तो किया जा सकता है। वो पहला फिजिकल एक्शन जरूरी है। वो उस दिमागी बहस को खत्म कर देता है। एक बार शरीर हरकत में आ गया तो दिमाग को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो स्नूज बटन की लड़ाई जीत ली। अब शरीर बिस्तर से बाहर तो आ गया, पर एनर्जी कहाँ से लाएं? ज्यादातर लोग यहीं पर कॉफी या चाय की तरफ भागते हैं। और यहीं से दूसरा स्टेप शुरू होता है, नेचुरल एनर्जी स्विच, फ्यूल द ब्रेन। तो ये कॉफी वाला धोखा क्या है? मुझे तो लगता था कि कॉफी जगाने के लिए बनी है। यही तो सबसे बड़ा मिथक है। न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रयू ह्यूबरमैन इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। कैसे?
जब हम सोते हैं तो हमारे दिमाग में एडेनोसिन नाम का एक केमिकल जमा होता जाता है। ये केमिकल ही हमें नींद और थकान का एहसास कराता है। अच्छा। सुबह उठने पर भी इसकी काफी मात्रा दिमाग में होती है। अब कैफीन क्या करता है, वो इस एडेनोसिन को साफ नहीं करता, वो बस एडेनोसिन को महसूस करने वाले रिसेप्टर्स पर जाकर बैठ जाता है हाँ। और उन्हें कुछ घंटों के लिए ब्लॉक कर देता है। एक मिनट, मतलब थकान वाला केमिकल दिमाग में ही है, बस हमें महसूस नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। ये तो किसी पेन किलर की तरह हुआ है, जो दर्द की वजह को नहीं, सिर्फ दर्द के एहसास को दबाता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और जैसे ही दोपहर में कैफीन का असर खत्म होता है, वो ब्लॉक किए हुए रिसेप्टर्स खुल जाते हैं और जमा हुआ सारा एडेनोसिन एक साथ हमला करता है। ओह, तो वो जो दोपहर में अचानक से नींद आती है। हाँ, उसी को कैफीन क्रैश कहते हैं, जब आपको अचानक भयानक थकान और सिर दर्द महसूस होता है। आप अपने शरीर से एनर्जी उधार ले रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। तो फिर एनर्जी बनाने का सही नेचुरल तरीका क्या है? अगर कॉफी नहीं तो क्या? इसका जवाब 2 हिस्सों में है। पहला, हाइड्रेशन फर्स्ट। पानी पीना। हाँ, ये बहुत साधारण लगता है पर बेहद ज़रूरी है। रात भर में हम सांस लेने और पसीने के जरिए लगभग 1 लीटर पानी खो देते हैं। सुबह हमारा शरीर और खासकर हमारा दिमाग, जो 75% पानी से बना है, एक सूखे हुए स्पंज की तरह होता है। एक रिसर्च के मुताबिक शरीर में सिर्फ 1% पानी की कमी होने पर हमारी सोचने समझने की क्षमता 5% तक गिर सकती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि MRI स्कैन्स में ये साफ दिखता है कि डिहाइड्रेटेड दिमाग सचमुच आकार में सिकुड़ जाता है। ये सच है, वो अपनी खोपड़ी से थोड़ा दूर हो जाता है। ये सुनने में ही खतरनाक लगता है। हाँ बिल्कुल। इसलिए सुबह उठते ही कुछ और करने से पहले 1 से 2 ग्लास पानी पीना आपके दिमाग को रीबूट करने जैसा है। और दूसरा हिस्सा है द कोर्टिसोल स्पाइक। कॉर्टिसोल स्पाइक, ये क्या है? पानी पीने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए बाहर जाकर सूरज की रोशनी लेना। ये कोई आध्यात्मिक सलाह नहीं, ये शुद्ध बायोलॉजी है। अच्छा। हमारी आंखों में मेलाप्सिन मान के सेल्स होते हैं जो सिर्फ रोशनी की तीव्रता को समझते हैं। तो क्या कमरे की ट्यूबलाइट से काम नहीं चलेगा? अक्सर बाहर जाने का समय या मौसम नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। और इसका कारण लक्स में छुपा है, जो रोशनी को मापने की इकाई है। लक्स? हाँ, एक बहुत अच्छी तरह से रोशन कमरे में भी सिर्फ 500 लक्स लाइट होती है, लेकिन सुबह की सूरज की रोशनी में चाहे बादल ही क्यों ना हो, 10,000 से 50,000 लक्स तक होते हैं। 10,000? इतना ज्यादा फर्क? हाँ, और जब ये 10,000 लक्स की रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो वो दिमाग को सिग्नल भेजती है कि कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करो। ये वही हार्मोन है जो हमें तुरंत जगाता है और अलर्ट महसूस कराता है। मतलब हमारा शरीर सुबह की धूप से जागने के लिए बना है, ट्यूबलाइट से नहीं? बिल्कुल, हमारा बायो कंप्यूटर इसी तेज रोशनी से जागने के लिए बना है। आज के 100 काम घूम रहे हैं, इस अंदरूनी शोर को कैसे शांत करें? मुझे लगता है तीसरा स्टेप इसी बारे में है, अलोन विद द माइंड, अपनी पहचान को प्रोग्राम करना। एकदम सही। अब जब शरीर तैयार है तो दिमाग को तैयार करना है। हमारे स्रोत फ्रांसीसी दार्शनिक ब्लेस पास्कल को कोट करते हैं, इंसान की सारी मुसीबतें एक कमरे में शांति से अकेले न बैठ पाने से पैदा होती हैं। मतलब सुबह उठते ही अगर हम फोन, न्यूज़ या परिवार के शोर का हिस्सा बन गए तो हम रिएक्टिव मोड में चले जाते हैं। हम वो करने लगते हैं जो दुनिया हमसे करवाना चाहती है, न कि वो जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसका समाधान क्या है? क्या हमें मेडिटेशन करना चाहिए? बहुत से लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल लगता है। यहाँ 2 बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें बताई गई हैं। पहला, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस? हाँ, जिसे आप मेडिटेशन का एक आसान रूप समझ सकते हैं। 5-10 मिनट बस शांति से बैठना है, कोई मंत्र नहीं, कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, बस अपनी सांसों पर ध्यान देना है और अपने विचारों को देखना है। जैसे सड़क पर गाड़ियां देख रहे हो? बिल्कुल, जैसे आप सड़क पर गुजरती गाड़ियों को देखते हैं। किसी विचार में उलझना नहीं है, बस उसे आने और जाने देना है। इससे दिमाग शांत होता है और अल्फा वेव्स पैदा करता है, जो लर्निंग और क्रिएटिविटी के लिए सबसे अच्छी दिमागी अवस्था है। और इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? हाँ, ड्यूक यूनिवर्सिटी का एक एक्सपेरिमेंट बताता है कि जब हम पूरी खामोशी में होते हैं तो हमारे दिमाग के हिप्पोकैम्पस हिस्से में नए सेल्स बनते हैं। इसे न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। नए सेल्स? हाँ, और हिप्पोकैम्पस हमारी याददाश्त और भावनाओं को कंट्रोल करता है। यानी सुबह की वो 10 मिनट की खामोशी सचमुच आपके दिमाग को शारीरिक रूप से बेहतर बना रही होती है। वाह। और दूसरा काम? दूसरा है जर्नलिंग।
लेकिन ये वो आज मैं बहुत खुश हूँ या आज मुझे ये काम करने हैं वाली लिस्ट नहीं है। तो फिर ये क्या है? यहाँ बात हो रही है अपनी पहचान को लिखने की। सवाल पूछना है आज मैं कौन हूँ और जवाब लिखना है। आज मैं कौन हूँ? जैसे आज मैं एक फोकस्ड स्टूडेंट हूँ, आज मैं एक लीडर हूँ जो अपनी टीम को प्रेरित करेगा, आज मैं एक अनुशासित सिपाही हूँ। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि असली व्यवहार परिवर्तन पहचान बदलने से आता है। जब आप अपनी पहचान को रोज सुबह परिभाषित करते हैं तो आपके एक्शंस अपने आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन ये लिखना कि आज मैं कौन हूँ, क्या ये थोड़ा बनावटी नहीं लगेगा? शुरुआत में लग सकता है, लेकिन इसे एक मानसिक रिहर्सल की तरह देखिए। एक एक्टर स्टेज पर जाने से पहले अपने किरदार में ढलता है ना? हाँ। आप दिन के स्टेज पर जाने से पहले अपने सबसे बेहतरीन किरदार में ढल रहे हैं। आप अपने दिमाग को बता रहे हैं कि आज का हीरो कैसा दिखेगा। धीरे धीरे ये बनावटी नहीं बल्कि आपकी असलियत बन जाती है। समझ गया। तो हमने दिमाग को शांत किया और उसे एक दिशा दी। अब इस शांत और फोकस्ड दिमाग में क्या डालना है? मेरा तो मन करता है कि सबसे पहले न्यूज़ देखूं या सोशल मीडिया चेक करूं। और यहीं पर शायद चौथा स्टेप आता है, मॉर्निंग माइंड अपग्रेड, हाई क्वालिटी इनपुट्स। अच्छा। और आपने बिल्कुल सही दुखती रग पर हाथ रखा है। ज्यादातर लोग अपनी सुबह की शुरुआत डर, गुस्सा, जलन और दूसरों की जिंदगी की कहानियों से करते हैं जो न्यूज़ और सोशल मीडिया परोसी जाती है। इसे जंक फूड फॉर द ब्रेन कहा गया है। जंक फूड फॉर द ब्रेन, सही है। जैसे सुबह नाश्ते में कचौड़ी खाने से दिन भर पेट भारी रहता है, वैसे ही सुबह नेगेटिव जानकारी लेने से दिन भर दिमाग भारी और विचलित रहता है। तो इसका समाधान क्या है? क्या कुछ भी ना पढ़े, ना देखें? नहीं, समाधान है सही चीज पढ़ना। ब्रेन कोच जिम क्विक कहते हैं, लीडर्स आर रीडर्स। लीडर्स आर रीडर्स। सुबह का समय वो होता है जब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। इस वक्त उसमें हाई क्वालिटी जानकारी डालनी चाहिए। तो क्या पढ़ें? हमारे स्रोत सलाह देते हैं कि सुबह किसी महान इंसान की किताब के सिर्फ 10 पन्ने पढ़ें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उनके 50 साल के अनुभव को 15-20 मिनट में अपने दिमाग में डाउनलोड कर रहे होते हैं। ये तो अपने दिमाग का सॉफ्टवेयर रोज सुबह अपडेट करने जैसा है। बिल्कुल। ये कोई भी किताब हो सकती है या सिर्फ बिजनेस और सेल्फ हेल्प? कोई भी नॉन फिक्शन किताब जो आपके दिमाग को चुनौती दे और उसे बड़ा सोचना सिखाए। ये साइकोलॉजी हो सकती है, फिलॉसफी हो सकती है, इतिहास हो सकता है या कोई बायोग्राफी। सोचिए, अगर आपके दिन की शुरुआत मार्कस ऑरेलियस या स्टीव जॉब्स के विचारों के साथ हो तो दिन भर की छोटी मोटी परेशानियां आपको क्या ही असर डालेंगी। सही बात है। आप दिन की शुरुआत समस्याओं से नहीं, समाधानों से करते हैं। एग्जैक्टली। ये सब तैयारी तो बहुत अच्छी है, शरीर तैयार, दिमाग शांत और फोकस्ड। पर इस सब का फायदा क्या अगर हम इस एनर्जी को ईमेल चेक करने जैसे छोटे मोटे कामों में बर्बाद कर दें? मुझे लगता है यहीं पर पांचवा और आखिरी स्टेप सबसे जरूरी हो जाता है। अटैक द हार्डेस्ट, ईट दैट फ्रॉग। बिल्कुल। अब जब शरीर और दिमाग युद्ध के लिए तैयार है तो सबसे बड़े दुश्मन पर वार करने का समय है। लेकिन ज्यादातर लोग सबसे आसान काम से शुरुआत करते हैं, ईमेल चेक करना, नोटिफिकेशन देखना। हाँ, ये तो होता है। ब्रायन ट्रेसी अपनी क्लासिक किताब ईट दैट फ्रॉग में कहते हैं कि आपको दिन का सबसे मुश्किल, सबसे डरावना और सबसे जरूरी काम सबसे पहले खत्म करना चाहिए। वो मेंढक जिसे आप दिन भर टालना चाहते हैं, उसे सुबह के नाश्ते में ही खाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? क्यों ना पहले आसान काम करके मोमेंटम बनाया जाए? क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति, हमारी विल पावर एक बैटरी की तरह है। सुबह ये फुल चार्ज होती है। दिन भर हम जितने भी छोटे बड़े फैसले लेते हैं, क्या पहने, क्या खाएं, किस ईमेल का जवाब दें, ये बैटरी खर्च होती जाती है। इसे डिसीजन फटीग कहते हैं, है ना? हाँ, डिसीजन फटीग। इसलिए अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी और विल पावर को अपने सबसे जरूरी काम पर लगाना चाहिए। कैल न्यूपोर्ट इसे डीप वर्क कहते हैं। डीप वर्क। सुबह के पहले 90 मिनट बिना किसी भटकाव के फोन को दूसरे कमरे में रखकर सिर्फ उस एक बड़े काम पर फोकस करना। यानी विनिंग बिफोर द वर्ल्ड वेक्स अप। या जब तक बाकी दुनिया सोकर उठकर अपने ईमेल्स चेक कर रही होती है, आप अपने दिन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत चुके होते हैं। हाँ। इसका जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता होगा वो जबरदस्त होता होगा। जबरदस्त। एक बार जब आप दिन का सबसे मुश्किल काम खत्म कर लेते हैं तो बाकी पूरा दिन आपको हल्का और आसान लगता है। आपका आत्मविश्वास आसमान छू रहा होता है। आप रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव होते हैं। तो ये 5 स्टेप्स, 5 सेकंड रूल से उठना,
पानी और धूप से एनर्जी लेना, दिमाग को शांत करना, अच्छी किताबें पढ़ना और सबसे मुश्किल काम पहले करना। ये सिर्फ एक सुबह का रूटीन नहीं है। नहीं। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये अपनी पहचान बदलने का एक तरीका है। जेम्स क्लियर की वो बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। ट्रू बिहेवियर चेंज इज आइडेंटिटी चेंज। बिल्कुल। हर बार जब आप अलार्म बजते ही उठते हैं तो आप सिर्फ उठ नहीं रहे होते, आप खुद को एक वोट दे रहे होते हैं कि मैं एक अनुशासित इंसान हूँ। हर बार जब आप फोन की जगह किताब उठाते हैं तो आप वोट दे रहे होते हैं कि मैं एक लर्नर हूँ। और धीरे धीरे ये छोटे छोटे वोट मिलकर आपकी एक नई मजबूत पहचान बना देते हैं। और तब आपको सफलता के पीछे भागना नहीं पड़ता, सफलता आपकी आदतों की वजह से आपकी तरफ खिंची चली आती है। ये अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील को वापस अपने हाथ में लेने जैसा है। ये कोई मशीन बनना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को अपने शर्तों पर पूरी चेतना के साथ जीना है। हमारे स्रोत अपनी बात एक बहुत जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो हम भी अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे। आज के विश्लेषण से ये तो पता चल गया कि दिन की लड़ाई कैसे जीतनी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जिंदगी की बड़ी जंग जीतने के लिए काफी है? अच्छा सवाल है। सिर्फ सुबह को जीत लेने से जिंदगी नहीं बदल जाती। ये तो बस पहला कदम है। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में सरवाइव करने और आगे बढ़ने के लिए हमें और कौन सी मानसिक और भावनात्मक रणनीतियों की जरूरत पड़ेगी? ये एक अगला और शायद इससे भी बड़ा सवाल है।